बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा रुक जाइए, इस वीडियो को स्क्रॉल ना करें क्योंकि ये वो सच है जिसे आप भागते आए हैं। क्या आप जानते हैं जिस मोबाइल को आप अभी हाथ में पकड़े हुए हैं मुमकिन है ये आपके हाथ में आखिरी बार हो। क्या आप जानते हैं आज जो हंसी मजाक, जो बातें, जो प्लान्स, ये सब एक लम्हे में खत्म हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक सवाल, अगर आज रात आपकी मौत लिखी हो तो क्या आप तैयार है? ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, ये वीडियो लोगों को, खुद को और दूसरों को जगाने के लिए है। क्योंकि मौत एक हकीकत है लेकिन हमने उसे बुला दिया। तो हम डिस्कस करेंगे कि मौत क्या है, मौत के बाद क्या होगा और मौत के लिए हमने किसी तरह तैयारी जो है वो करनी है। तो इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोगों से यही एक छोटी सी गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त पहुंच जाए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मौत क्या है। मौत कोई कहानी नहीं है, मौत कोई अफसाना नहीं है, मौत कोई डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि मौत जो है वो अल्लाह का फैसला है जिसका वक्त, जगह और तरीका पहले से लिखा जा चुका है। कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है? कुरान मजीद इस बारे में कहता है कि हर जानदार को, ख्वाह वो इंसान हो, वो जानवर हो, वो परिंदा हो, वो जो भी हो, उसको मौत का मजा जो है वो चखना है। न कोई बच सका, न कोई बचेगा। ख्वाह वो बादशाह हो, वो फकीर हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो दौलतमंद हो, वो शोहरत याफ्ता हो, जो भी हो, ख्वाह वो जवान हो, ख्वाह वो बूढ़ा हो, नेक हो या गुनाहगार हो, मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम, तो इन सबको जो है वो मरना है। मौत सबको आती है लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का है। वो क्या है कि मौत के बाद क्या होगा। मौत का वक्त, लोग कहते हैं अभी तो मैं जवान हो, अभी तो वक्त है, बाद में तौबा कर लूंगा। लेकिन सवाल यह है किसने आपको वक्त की गारंटी दी? इंसान की या हर जीरोह की एक सेकंड की गारंटी नहीं है कि यानी वो एक सेकंड तक जिंदा है या एक सेकंड के बाद वो मौत की मुंह में जा सकता है। तो अगर हम कब्रिस्तान में जाकर देखें, वहां ज्यादा कब्रें बूढ़ों की नहीं, वहां ज्यादा कब्रें जो है वो जवानों की है। यानी ये बात हमें जहन से निकालना है कि मैं तो अब जवान हूं, मैं जब थोड़ा वक्त गुजरेगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो गुनाहों से तौबा करूंगा, गुनाहों को जो है वो इस्तग़फ़ार करूंगा। आखिर में मैं आपको बताता हूं कि मौत के लिए तैयारी किसी तरह करनी है। ये सबसे अहम सवाल है। तो मौत न उम्र देखती है, न हालात देखता है, न मंसूबा देखता है। मौत कहती है अभी। ये इसी तरह नहीं है कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं और उसको बता दे कि जाके उनको बता दो कि मैं अब नहाता हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं जो है वो इनसे मिलता हूँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब इंसान मरता है तो कब्र का पहला दिन जो है वो किसी तरह होगा। सोचे वो दिन जब लोग आपको कंधों पर उठाएंगे, वो लोग जो आपके बगैर नहीं रह सकते, कल आपको कब्र में छोड़कर चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिसी तरह हम अपनों को कब्रों में डाल देते हैं और उनको दफन करते हैं और उनको अपने कंधे पे लेके जाते हैं, फिर कब्र में इसको डाल देते हैं और कब्र जब उन पे बन जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने घरों को वापस आते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ भी, आपके साथ भी इसी तरह होने वाला है। जिसी तरह हम अपने अहल वयाल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने तमाम इंसानों के साथ जिसी तरह हम करते हैं, इसी तरह बिल्कुल हम के साथ भी होगा।
कब्र में न मोबाइल है, जाहिर बात है, न कोई दोस्त है, न सोना है, न शोहरत है, न दौलत है, न कोई और सिफारिश चलती है, न किसी दोस्त को कॉल करना है कि उनको बताना है कि जाके मेरा सिफारिश कर दे। इसी तरह कोई बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ 3 चीजें। वो कौन कौन चीजें हैं? कौन कौन सी चीजें हैं? उनमें नंबर 1 हमारे आमाल, नंबर 2 हमारा ईमान, नंबर 3 अल्लाह का रहम, और फिर सवालात। सवालात कौन कौन से? कि रब कौन, नबी कौन और दीन क्या। ये सवाल जुबान से नहीं, जिंदगी से साबित होते हैं। यानी अगर हमने जिंदगी अपनी जिंदगी रब की उसूलों के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर हमने जिंदगी गुजारी है, अगर हमने किसी का हक ना मारा हो, हमने अपने मामलात ठीक किए हो, हमने किसी पे जुल्म ना किया हो, तो ये सवाल जो है ये इंतहाई आसान होते हैं। तो लोग जो है वो मौत को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि दुनिया खूबसूरत है, क्योंकि गुनाह आसान है, क्योंकि नफस हमें बार बार धोखा देता है, शैतान हमें बार बार कहता है अभी नहीं कल तौबा कर लेना, अभी नहीं कल इस गुनाह को छोड़ देना, अभी नहीं कल इसी तरह करना। लेकिन मौत कहती है आज। मौत क्या कहती है? वो कहता है कि आज। जो मौत को याद रखता है वो गुनाह से डरता है, और जो अल्लाह को भूल जाते हैं, वो जो मौत को भूल जाता है वो अल्लाह को भूल जाता है। तो नेक मौत और बुरी मौत। कुछ लोग सुजदे में मर जाते हैं, कुरान पढ़ते हुए मर जाते हैं, कलमा पढ़ते हुए मर जाते हैं, और कुछ लोग गुनाह में, शराब में, जना में, तकब्बुर में, हेरस में, हसद में, बोअज़ में मर जाते हैं। तो फिर सवाल ये नहीं कि मौत कैसे आएगी, सवाल ये है कि आप किस हाल में होंगे। तो मौत से पहले तैयारी कैसे करें, यह सबसे अहम सवाल है। मौत से पहले हमने तैयारी करनी है, यानी नमाज को जो है उसको जिंदगी में बनाना है, यानी अपनी जिंदगी में नमाज को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी, गुनाह छोड़ने की सच्ची नियत करना, यानी जब हम गुनाह छोड़ते हैं, जब हमसे कोई गुनाह सरजद होती है, तो उस गुनाह के बाद हमने फौरन जो है वो तौबा करना है और दोबारा इस गुनाह के पीछे नहीं भागना है। लोगों को उनके हुकूक जो है वो हम अदा करेंगे। तो तौबा जो है उनको जो गुनाह हमसे सरजद होती है, इस पे हमने जो है वो तौबा निकालना है। इसके बाद अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है, क्योंकि याद रखे अल्लाह की रहमत गुनाहों से बड़ी है, बस लौट कर आना शर्त है। यानी अल्लाह ताला को जो है वो हमने हर हाल में ये बावर कराना है कि अल्लाह ताला जो है उनकी रहमत गुनाहों से बड़ी है। जब भी हम किसी गुनाह पे निदामत होते हैं, किसी गुनाह पे जब हम तौबा करते हैं, तो सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि उस गुनाह को दोबारा नहीं करना। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या किसी की जिंदगी बदल दे, तो समझे ये कामयाब है। शायद ये अल्फाज किसी के लिए आखिरी नसीहत हो। मौत हमें खत्म नहीं करती, मौत हमें अल्लाह के सामने खड़ा कर देती है। यानी मौत के बाद जो होता है वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो हमने पेश होना है। तो जब हम किसी अफसर के पास जाते हैं या किसी बड़े मुतबर शख्स के पास जब हम जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? आजिज़ी करते हैं। हम उनको अपनी अखलाक से जो है वो मुतासर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, हमने अल्लाह के दरबार में जाना है।
जाके अल्लाह के सामने हमें पेश होना है, तो फैसला फिर आपका है कि आप तैयार है या अभी भी गफलत में है। यह वीडियो आप लोगों को गफलत से निकालने के लिए है, न कि मौत से डराने के लिए। तो अगर यह वीडियो आपके दिल के लगी हो तो इससे शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। कमेंट में लिखे, या अल्लाह हमें नेक मौत अता फरमा। और चैनल पे जो लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी जिंदगी की सबसे अहम वीडियो हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाजत। व मा अलैहि।